ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं भगवान शिव के भक्त काकभूषुंडी की पौराणिक कथा। वो कैसे मानव से आधे कौवे रूप में बदल गए। ये कथा बेहद रोचक है। आइए सुनते हैं। काकभूषुंडी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय पात्र हैं। इनका सिर कौवे जैसा है और शरीर मानव का है। उन्हें एक परम ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वे भगवान राम के अत्यंत भक्त थे और उनकी लीलाओं के साक्षी रहे। उनकी कहानी पाप के परिणाम और पुनर्जन्म के सिद्धांत को दर्शाती है। अंततः ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का संदेश देती है। गुरु के प्रति सम्मान की महत्ता को रेखांकित करती है और काकभूषुंडी की कहानी हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समाहित भी करती है। आइए सुनते हैं काकभूषुंडी की कहानी। रुद्राष्टकम के पीछे की कहानी काकभूषुंडी से जुड़ी है। पहले कौवा नहीं थे और उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। वह भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, परंतु राम सहित भगवान के अन्य सभी रूपों से घृणा करते थे। एक बार जब अयोध्या में अकाल पड़ा तो वह उज्जैन चले गए, जहां उनकी मुलाकात एक गुरु से हुई जो शिव भक्त थे और साथ ही भगवान विष्णु को भी मानते थे। उन्होंने बहुत समझाया कि शिव जी की भक्ति तभी सफल होगी जब श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो, परंतु गुरुदेव की बात नहीं मानी और उनका निराधार करते रहे। एक दिन काकभूषुंडी भगवान शिव का जप कर रहे थे, तभी उनके गुरु वहां आए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की अवहेलना की और मंत्र जप जारी रखा। गुरु ने इस अशिष्ट व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन भगवान शिव ऐसा नहीं कर सके। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि तू अपने गुरु का सम्मान नहीं करता और उनके आने पर अजगर की तरह बैठा रह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अजगर बन जाए और 1000 जन्मों के चक्कर से गुजरे। ये सुनकर गुरु ने भगवान शिव से दया की भीख मांगी और रुद्राष्टकम में उनकी महिमा गाई। इस अद्भुत स्तुति को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और आश्वासन दिया कि वह जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरेगा, लेकिन उसे पीड़ा नहीं होगी और समय के साथ उसे भगवान राम की भक्ति प्राप्त होगी।